सलाखों और भारी आक्रोश के बीच सुखदेव सिंह गोगामणि के पार्थिव शरीर को उनके गांव गोगामणि में अंतिम अग्नि दे दी गई और उनकी अंतिम यात्रा यहां पर पूरी हुई। कुछ देर में उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा, लेकिन यहाँ लोगों के बीच में जो भारी आक्रोश है सरकार को लेकर, प्रशासन को लेकर कि वक्त रहते सुखदेव सिंह गोगामणि को सुरक्षा नहीं दी गई। अगर उनको वक्त रहते सुरक्षा दे दी गई होती तो शायद उनके साथ इतना बड़ा हादसा नहीं होता। और तमाम बातें उठी हुई हैं, तमाम मांगे की गई हैं, कई मांगों को सरकार ने मांग भी लिया है, लेकिन यहाँ पहुंचे हजारों की हजार संख्या में आप लोग देख रहे हैं जिनके मन में सिर्फ आक्रोश है इस बात को लेकर कि वक्त रहते सुरक्षा नहीं दी गई। इसलिए इन लोगों की मांग को मांगते हुए सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम को, इस हत्याकांड को एनआईए जांच के लिए भेजा है और एनआईए अब इस मामले में आगे जांच करेगी। फिलहाल यहाँ पर उनके शरीर को अंतिम यात्रा उनकी यहाँ पर पूरी हुई और यहाँ पर उनका जो शरीर है वो कुछ देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। लेकिन अभी भी यहाँ लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे साथ दिलीप सिंह हैं जो सुखदेव जी के भाई हैं, इन्होंने ही उनको अग्नि दी है। क्या मांग कर रहा है परिवार, क्योंकि अधिकांश मांगे सरकार ने मान ली है, क्या अब क्या ना आप लोगों का? अभी भी हमारे को आगे सुरक्षा चाहिए, पूरे परिवार को खतरा है, सरकार से यही हमारी प्रार्थना है। आपके मीडियम के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे पूरे परिवार को खतरा है, सुरक्षा चाहिए, सरकार को चेताया गया है, मांगी गई है, अगर वो दे देंगे नहीं तो फिर आंदोलन करेंगे। सुखदेव जी को धमकियां कब से मिल रही थी? सुखदेव जी को 12 महीने से धमकियां मिल रही थी। ओके ना, गोदारा वो एक वो है ना, बिश्नोई के नाम उसका, उसकी तरफ से काफी धमकियां मिल रही थी। बहुत पंजाब से भी पुलिस को सूचना की थी, राजस्थान पुलिस को जयपुर में, पर सरकार ने कोई सुरक्षा व्यवस्था कुछ भी नहीं दिया। रोहित गोदारा के फोन आ रहे थे इनको? हाँ, रोहित गोदारा के आ रहे थे, उसके बिश्नोई के भी आ रहे थे फोन। संपत नेहरा से भी कोई बात हुई थी? संपत नेहरा भी धमकी दे रहा था। सब क्या है, फोन सरकार से मांग की थी, सरकार ने कुछ माना नहीं, ने हमारे को सुरक्षा दी। अभी बनने वाली सरकार को हमने सारी सुरक्षा की व्यवस्था की है, हमारी जान खतरे में, सुरक्षा मिलनी चाहिए, हमारे को सरकार से यही प्रार्थना है। कभी फिजिकली धमकी भी दी? कोई घर के पास भी आया धमकाने के लिए? घर के पास नहीं आया, फोन पे देते थे। पाकिस्तान से भी आती थी, लोरेश बिश्नोई की और उस गोदारों की काफी धमकियां आई थी। सरकार ने चेताया था, सरकार ने कुछ भी सुरक्षा नहीं दी हमारे को। आज इतनी तादाद के अंदर पुलिसकर्मी आ रहे हैं, हमारे को पहले सुरक्षा दे देते तो आज ये नौबत नहीं आती हमारे को। और जब इस तरह की धमकी आई आप लोगों ने प्रशासन को बताया था? हाँ, प्रशासन को सूचित किया था, बताया था। पंजाब पुलिस ने भी जयपुर में राजस्थान पुलिस को बताया था, पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस सरकार है ना, निकम्मी और बेईमान सरकार है। अब बीजेपी सरकार से मांग करते हैं, हमारे परिवार को खतरा है, सुरक्षा तो मिलनी चाहिए हमारे को। अच्छा दिलीप जी, जो रोहित गोदारा उसने अपने कल रात को पोस्ट डाला, उसने बोला है कि सरकार के लोग भी उनसे हिस्सा लेते थे, वो अपनी कमाई का हिस्सा उनको देते थे। वैभव गहलोत का नाम बताया गया कि वैभव गहलोत उनसे कई जगहों पर गलत काम करवाया करता था, उनके संपर्क में रहता था। कौन? वैभव गहलोत, अशोक गहलोत का भाई बेटा। सब गलत है, सब बकवास है, गलत है। नहीं मानते इस बात को कि रोहित गोदारा के टच में सरकार थी? नहीं। तो ये दिलीप जी हैं जो सुखदेव के भाई हैं, इनका कहना है कि सुखदेव सिंह को लगातार के पिछले 12 महीने से धमकियां मिल रही थी। जब धमकी आती थी वो लगातार सरकार को बताते थे। धमकी देने वालों में लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, रोहित गोदारा, इनके फोन आया करते थे, धमकियां दिया करते थे, लेकिन प्रशासन इनकी बात को नहीं सुना, अनदेखी की, जिस कारण एक बड़ा हत्याकांड सामने आया। उनका सवाल है कि आज यहाँ पे हजारों की संख्या पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचे हैं, अगर ये पुलिसकर्मियों की सुरक्षा उनको पहले दी जाती तो आज उनका भाई उनके बीच में होता। जितने भी लोग हमसे बात कर रहे हैं वो इसी बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और लोग इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गौरी शंकर सोनी, मैं गोगामड़ी रहने वाला हूँ। आज जो प्रशासन उनके मरणोपरांत सुरक्षा दे रहा है, यदि उन्होंने समय रहते हुए ये सुरक्षा की हो जाती तो आज हमारा हीरो, हमारा कोहिनूर, हमारा सुखदेव सिंह हमारे बीच में होता। ये बहुत बड़ी प्रशासन की चूक रही है। जो भी इसके अंदर लिप्त है इनकी निष्पक्ष रूप से जांच करके जो दोषी है उनको फांसी की सजा दी जाए, ताकि फिर किसी प्रकार का कोई कोहिनूर न खोए, न किसी माँ का बेटा खोए। प्रशासन से निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी इसके अंदर कार्रवाई करके जो दोषी है उनको फांसी की सजा दी जाएगी। अलग अलग तरीके से मांग हो रही है इंसाफ की सुखदेव गोगामणि के लिए, और आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग जो हैं वो अपने हीरो, जो उनका यहाँ के लोकल हीरो थे गोगामणि, सुखदेव सिंह गोगामणि, उनके दर्शन के लिए यहाँ पर उमड़ रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग हैं। बात करते हैं लोगों से। जिस तरीके से सुखदेव गोगामणि जी की हत्या की गई, किस पे सवाल खड़े होते हैं?
ये एक बहुत बड़ी सोची समझी चाल है और सुखदेव शाह ने बार बार कहने के बावजूद सिक्योरिटी नहीं देना, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और आज तक सुखदेव शाह ने जो भी बोला है वो करके दिखलाया, चाहे पद्मावती फिल्म हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला को चैलेंज करके के लाल चौक पे गए थे कि फारूक अब्दुल्ला तू एक बार आ जाना, तेरे को भी 2 चपाटा मारूंगा। तो जो भी काम किया है वो सनातन धर्म के लिए और सब जाति पाति और धर्म के लिए किया है। और जो आज जो हुआ है उनसे जो ये गैंगे जो चल रही है, मेरा तो आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो अपने अपने वो ले रहे हैं कि सुखदेव शाह का मर्डर मैंने किया है, उनकी हत्या मैंने कराई है, तो मैं तो ये केंद्र सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि हो सके इस गेम को जल्दी जल्दी खत्म किया जाए।